गांव सीतापुर में एक गरीब महिला गौरी अपने बेटे मनु के साथ रहती थी। गौरी विधवा थी और दिन रात मेहनत करके लोगों के घर रोटियां बनाकर अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी। उसके पास ना तो कोई बड़ी दौलत थी, ना ही जमीन जायदाद, लेकिन उसकी मेहनत, ईमानदारी और प्यार उसके सबसे बड़े खजाने थे। गौरी के पास एक पुराना बेलन था जो उसकी माँ ने उसे दिया था। वह बेलन लकड़ी का था, कुछ घिसा पिटा, लेकिन उसके लिए बहुत खास था। जब वह रोटियां बेलती, वह बेलन जैसे उसके हाथों के साथ चलने लगता, परंतु उसे नहीं पता था कि वह बेलन कोई आम बेलन नहीं बल्कि एक जादुई बेलन था। एक दिन गांव की बड़ी ठाकुराइन ने अपने बेटे की शादी के लिए रोटियां बनवाने गौरी के पास आई। देख गौरी, उसने कहा, 500 रोटियां बनानी है, लेकिन मैं सिर्फ आधा पैसा दूंगी। गौरी मजबूरी में मान गई क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। वह अपने बेलन से रोटियां बेलने लगी, लेकिन जैसे ही उसने बेलन उठाया, अचानक उसके हाथ अपने आप चलने लगे। बेलन अपने आप बेलने लगा और कुछ ही घंटों में 500 नहीं बल्कि 700 रोटियां तैयार हो गई। मन ही मन उसे भगवान को धन्यवाद किया। ठकुराइन ने भी रोटियां खाकर तारीफ की, लेकिन फिर भी पूरा पैसा नहीं दिया। गौरी ने चुपचाप सह लिया। अगले दिन गौरी ने अपने बेटे मनु से कहा, बेटा, लगता है ये बेलन कुछ खास है। कल खुद ही रोटियां बन गई। मनु हंस पड़ा। अरे माँ, शायद तू ज़्यादा थक गई है, इसीलिए ऐसा लग रहा होगा। लेकिन जब मनु ने खुद बेलन को उठाकर खेलने की कोशिश की तो बेलन हवा में घूमने लगा और मनु को रोटियां बेलनी सिखाने लगा। अब दोनों को यकीन हो गया था कि यह बेलन जादुई है। उस रात जब गौरी सोई, उसे सपना आया। एक वृद्धा ने कहा, गौरी, यह बेलन तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। इसका इस्तेमाल गरीबों की सेवा के लिए करना, लोभ में मत आना, तभी यह बेलन तुम्हारे साथ रहेगा। गौरी ने सिर झुकाकर वादा किया। अब गौरी ने जादुई बेलन की मदद से रोजाना ढेर सारी रोटियां बनानी शुरू कर दी, लेकिन वह इन्हें बेचने के बजाय गरीबों में बांटने लगी। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी सेवा से प्रभावित होने लगे। एक दिन गांव का सरपंच बीमार हो गया और खाने के लिए कोई नहीं था। गौरी ने जादुई बेलन से उसके लिए रोटियां बनाई और जब वह रोटियां खाकर ठीक हुआ तो उसने गांव में ऐलान किया कि गौरी अब हमारे गांव की रसोई देवी है, उसकी सेवा की कोई तुलना नहीं। गांव के कुछ लालची व्यापारी जैसे बनवारी और धन्ना गौरी की प्रसिद्धि देखकर जलने लगे। उन्होंने सोचा, अगर ये बेलन हमें मिल जाए तो हम इससे ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। रात को चुपके से वे गौरी के घर में घुस गए और बेलन को चुरा कर ले गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने बेलन से रोटियां बनानी शुरू की, बेलन हवा में घूमकर दोनों के सिर पर धड़ाधड़ वार कर दिए। दोनों चिल्लाते हुए बाहर आए और बेलन उड़कर वापस गौरी के घर लौट आया। गांव वालों ने यह सब देखा और सभी को यकीन हो गया कि बेलन जादुई है, लेकिन वह सिर्फ सच्चे दिल वालों के लिए काम करता है। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, अनाज खत्म होने लगा, लोग भूख से मरने लगे। गौरी और उसका जादुई बेलन एकमात्र आशा बन गए थे। गौरी ने दिन रात रोटियां बनाई और पूरे गांव को खाना दिया, कई महीनों तक, जब तक बारिश नहीं आई। जादुई बेलन ने गांव वालों को भूखा नहीं सोने दिया। आखिरकार बारिश हुई, खेत लहराने लगे और गांव फिर से खुशहाल हो गया। गांव वालों ने मिलकर गौरी के घर के पास एक सेवा मंदिर बनाया जहां ज़रूरतमंद आकर भोजन कर सकते थे। गौरी ने अपने बेटे मनु को सिखाया, बेटा, ये बेलन सिर्फ एक औजार नहीं है, ये हमें सिखाता है कि सेवा, प्रेम और सच्चाई में ही असली जादू होता है। मनु बड़ा होकर उस सेवा मंदिर को चलाने लगा और जादुई बेलन की कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाने लगी। इससे हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे दिल और सेवा के भाव से किया गया कार्य सबसे बड़ा जादू होता है। कहानी पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा।